हेलो वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारा टैलेंट टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तो कल जो पिछले वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने एनटीएससी के बारे में बताया था, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ केवीपीवाई के बारे में, यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। केवीपीवाई के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊँगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ के वी पी वाई यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये योजना भारतीय सरकार द्वारा 1999 यानी कि 1999 में लागू की गई थी। ये योजना उन विद्यार्थियों के लिए लागू की गई थी जो कि साइंस में आगे अपना कैरियर चुनना चाहते थे, कि अपना रिसर्च में बहुत ही रुचि रखते हैं, साइंस फील्ड में अपनी रुचि रखते हैं। तो उनके लिए ये एक सरकार के द्वारा एक कदम लिया गया था, जो कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के नाम से 1999 में इसको लागू किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ केवीपीवाई के बारे में विस्तार से मेरी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं और सबमिट करने का क्या तरीका है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ केवीपीवाई यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। आपको बता दिया, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया है और ये एक किस्म का स्कॉलरशिप है जो कि युवा वैज्ञानिकों को आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बता देता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी यानी कि 10वीं पास किए हुए विद्यार्थी जिन्होंने आगे अपना साइंस स्ट्रीम चुना है, यानी कि अपना कैरियर पूरा साइंस विषय में आगे बनाना चाहते हैं, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो चलिए दोस्तों, एसए सबसे पहले जानते हैं। एसए यानी कि जो विद्यार्थी 11th क्लास में हैं और उन्होंने अपना 10th क्लास पास किया है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो है 70%, यानी कि एग्रीगेट साइंस और इंग्लिश और साइंस में उनको कम से कम 70% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास में। वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बता देते हैं 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स जिनका साइंस स्ट्रीम है और उन्होंने 11th क्लास में अगर वो एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाए और ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनका भी जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन का वो सेम रहेगा। 10th क्लास में उनको भी 70% एग्रीगेट मार्क्स लाने अनिवार्य थे साइंस और इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों, ये अगर कोई विद्यार्थी 11th या 12th में एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो अभी भी उनके लिए एक मौका और है, यानी कि एसबी यानी कि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर में हैं, यानी कि अपना बीएससी या बीएससी साइंस मेडिकल स्ट्रीम से है या बीएससी नॉन मेडिकल स्ट्रीम से है या कोई वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाला कोर्स कर रहे हैं जो 5 ईयर का कोर्स है, उनके लिए ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले ही कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। पर इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो अभी चेंज है। इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए उनके 12th स्टैंडर्ड में। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको मैं बता देता हूँ इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो स्टूडेंट्स एसए यानी कि 11th क्लास में इस एग्ज़ाम को फेस करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स का मैं आपको बता देता हूँ। तो एसए वाले स्टूडेंट्स का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो दोस्तों, जो 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, उनके लिए सिलेबस क्या है, उनका एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, वो बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए एसए। तो एसए वाले 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, उनका पीसीएम या और मैथ्स चारों सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। वही एग्ज़ाम दे सकते हैं जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा। उनको ये चारों सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना होगा और उनका एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह से रहेगा। 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि 3 घंटे का पेपर रहेगा। 15 नंबर का फिजिक्स, 15 नंबर का केमिस्ट्री, 15 नंबर का बायोलॉजी और 15 नंबर का मैथमेटिक्स, यानी कि ए पार्ट में। और सेम पार्ट बी रहेगा, उसमें क्या रहेगा, 10 मार्क्स का एक रहेगा, 10 मार्क्स फिजिक्स के, 10 मार्क्स का केमिस्ट्री का, 10 मार्क्स का बायोलॉजी का और 10 मार्क्स का मैथमेटिक्स का। तो चलिए दोस्तों, अभी बता देता हूँ जो कैंडिडेट्स 12th क्लास में इसको अपीयर होकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए प्रोसीजर भी सेम रहेगा बिल्कुल ही। तो अभी दोस्तों बात करते हैं एस बी की। जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन
के फर्स्ट ईयर में, अपने बीएससी के फर्स्ट ईयर में है, वो एग्जाम देना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। उनके लिए जैसे 11th और 12th वालों का पीसी बी प्लस मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी चारों का ही एग्जाम होगा, पर जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए, जिन्होंने 12th में खाली पीसीबी लिया था या पीसीएम लिया था, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो उनके लिए क्या रहेगा, तो दोस्तों उनके लिए भी सेम पेपर 100 मार्क्स का है और 3 घंटे का समय रहेगा। 2 स्टेजेस का एग्जाम होगा, इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 यानी कि एक ही पेपर में 2 स्टेजेस रहेंगे। स्टेजेस यानी कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक ए में भी सेम रहेगा, पर इनको क्या है, जैसे कि 11th और 12th वालों के लिए 15 मार्क्स का एक एक सेक्शन का पेपर होगा, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15 और बायोलॉजी के 15 और मैथमेटिक्स के 15, पर इसमें क्या है 20 मार्क्स यानी कि 60 एक साइड और 40 एक साइड, एक सेक्शन के रहेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, 20 नंबर की फिजिक्स, 20 नंबर की केमिस्ट्री, 20 नंबर की बायोलॉजी और 20 नंबर की मैथमेटिक्स। और सेम दूसरे सेक्शन में 10 नंबर का केमिस्ट्री, 10 नंबर का फिजिक्स, 10 नंबर का बायोलॉजी, 10 नंबर का मैथमेटिक्स। तो चलिए दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मैंने 20-20 का मार्क्स बता दिए और वो मार्क्स बन रहे हैं 80। पर दोस्तों आपको एक सेक्शन को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक सेक्शन वो छोड़ सकता है, सिर्फ फिजिक्स और सिर्फ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में ऑप्शन है। जिन स्टूडेंट्स ने पीसीबी से किया है वो बायोलॉजी अटेंड करेंगे, जिन्होंने मैथमेटिक्स से किया है वो मैथ्स को ऑप्ट करेंगे। यानी कि एक सेक्शन को छोड़ेंगे तो वो आ जाएगा 60 और दूसरे सेक्शन का 40, यानी कि 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अभी बता देता हूँ सेकंड जो इसका लेवल होगा एग्जाम का, 2 लेवल में आपको बता देता हूँ। इसका एग्जाम होगा, पहला रिटर्न और दूसरा इंटरव्यू। रिटर्न 100 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे रिटर्न में, उनका ही सिर्फ इंटरव्यू के लिए उनको कॉल अप किया जाएगा। तो इंटरव्यू में सिर्फ देखा जाएगा कि कैंडिडेट का रिसर्च के प्रति कितना लगाव है और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जिनमें वो ज़्यादा अपना इंटरेस्ट रखता है विद्यार्थी, उन्हीं के हिसाब से उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको अभी बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो आपको मैंने पूरा एग्जाम पैटर्न बता दिया वही रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे, टॉप 250 कैंडिडेट्स होंगे, वो IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में उनको दाखिला दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो IISER यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च में उनको दाखिला दिया जाएगा। उनका क्या है, IISER अलग से अपना एग्जाम कराता है, लेकिन 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी, जिन्होंने किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत स्कॉलरशिप पाया होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसका स्कॉलरशिप कितना गवर्नमेंट देती है उन यंग साइंटिस्ट्स को। तो दोस्तों 11th-12th अगर वो कैंडिडेट कर रहा है तो उसको हर साल 5 से 7 हज़ार रुपया प्रति महीना दिया जाता है, और ग्रेजुएशन लेवल पे उसको 7 से 9 हज़ार रुपया प्रति महीना दिया जाता है, और एनुअली 20,000 से 25,000 11th-12th में, और ग्रेजुएशन में उनको 25 से 30 हज़ार रुपया एनुअली स्कॉलरशिप के तौर पर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी मैं आपको बता देता हूं अपने लास्ट स्टेज में इसके फॉर्म्स के बारे में। तो अभी आपको बता देता हूं, जो कि इसके फॉर्म्स हर साल जुलाई में निकलते हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो हर साल नवंबर में होता है जनरली। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना।